हाय निकमर्स, वेलकम टू द निकमर्स चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स की पीसीज की। तो आपको टेस्ट गेम्स की पीसीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ हैं आज क्रिप्टो एक्सपर्ट क्रिप्टो चीता, जो हमें देंगे सेक्स टिप्स, मेरा टेक टिप्स, माइनिंग और क्रिप्टो करेंसीज पे। वैसे आपका जो नाम है वो आप काफ़ी कूल है, क्रिप्टो चीता। जिसने भी दिया है वो काफ़ी महान, सुंदर और ज्ञानी आदमी होगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे व्यूअर्स के जो कन्फ्यूजन्स रह गए थे पिछले वीडियोज़ में, तो उन्हें कवर कर लेने हैं। तो आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? हाँ, कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं आपके चैनल पे। ये स्पाइक गेमिंग IND कहते हैं, नॉर्मल बंदा माइनिंग ने नहीं करता क्योंकि उसका GPU फूक गया तो आपको पैसे देने होंगे। अगर अभी वैसे ही ओवर प्राइस है GPU का प्राइस, बस इसलिए। तो सही बात कह रहे हैं वो, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। आपका GPU फूक जा, मेरे पास आना, मैं 1 लाख की गड्डी निकालूंगा अपनी पीछे वाली जेब में हाथ डाल के और आपको दूंगा। सही बात है, क्रिप्टो करेंसी से जो प्रॉफिट कमाओगे आप, वो आधा मेरे साथ शेयर कर रहे हो, तो मैं रिस्क भी तो लूंगा जब वो अगर फूक गया GPU। खैर, जोक्स अपार्ट, मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसमें थोड़ा पॉजिटिविटी भी है इस कमेंट में, कि जो हार्डवेयर की हमने बात करी थी, तो वो अगर हम 20 मिनट के बात करते हैं 30 मिनट के वीडियो में, तो कई लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। तो जो हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हो सकता है वो मिस कर गए हो, तो दोबारा एक बार कर देना। हार्डवेयर आपका नहीं फूकेगा, पहली बात तो ये, वो बहुत रेजिलियंट होता, नहीं फूकेगा, पहली बात। लेकिन मुझ जैसे यूट्यूबर की आप बात मत मानो, क्योंकि रिस्क आपका है, हार्डवेयर भी आपका है, तो आप सोच समझ के फैसला लो। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि ये जो बिजनेस करने जा रहे हो, इसलिए थोड़ा रिस्क फ्री है, क्योंकि आपकी 3 साल की वारंटी होती है और जोटेक जैसे कार्ड्स पे 3+2 ईयर्स की वारंटी होती है। अगर वो फूक जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपका रिप्लेसमेंट की भी बात है, ऐसा होगा ही नहीं। आप ये भी तो इमेजिन करो, जो इतने बड़े बड़े फार्म्स लगे हुए हैं जहाँ हज़ारों हज़ार ग्राफिक कार्ड चल रहे हैं। अब तो कई क्लिप्स आ रही हैं जो फाउंडर्स एडिशन ही कार्ड चल रहे हैं। सोचो आप, उसमें तो ज़्यादा फैंस भी नहीं होते हैं, वो भी चल रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और दूसरा, आप एक बात याद रखो, कंपनी इतना सपोर्ट क्यों कर रही है माइनिंग को? क्योंकि अगर उन्हें दिक्कत हो रही होती कि बार बार लोग सर्विस कराने आ रहे हैं, तो हमारा तो पैसा जा रहा है भाई। वहाँ डिपार्टमेंट पे सर्विस होती है, उन सबको पैसा भी तो देना पड़ता है। अगर बार बार लोग आ रहे हैं तो कंपनी बंद कर देगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रॉफिट है, आपका कार्ड नहीं फूकेगा। नेक्स्ट कमेंट है वैभव भारद्वाज जी का। वो कहते हैं, IG few advice for you. You have to come better prepared for the interview. Give other person the time to talk. Show some patience. Don't interrupt him. Give him questions before the interview and let him rehearse and practice. You are asking many redundant questions. The whole interview could be finished in less than 10 minutes. बिल्कुल सही वैभव भारद्वाज, मैं आपसे सहमत। यार, ये क्या चक्कर है यार, ये IG मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि आप इंटरप्ट करते हैं, और ये कई और लोगों ने भी कहा है कि आपने मौका नहीं दिया है। बड़े वकील हैं आपके, बड़े सपोर्टर्स हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात है। और हमारे जो ऑडियंस है वो इतनी प्यारी है कि मैं और लोगों को भी लेके आया हूँ, तो बड़े खुले हाथों से उन्होंने वेलकम किया है, बड़ी पॉजिटिविटी रहती है। तो मैं माफ़ी के नहीं कोई बात नहीं आई। ये तो हम लोग तो बहुत फ्रैंक, भाई सिंपल, हम लोग फ्रैंकली डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है। अगर टेक्निकल होगा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको। आपका भी यही कहना है मेरे ख्याल से? बिल्कुल। और क्या, मैंने पहले बता दिया था, टेम्परेचर आप अगर 80 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जा रहा है, खराब किस चीज़ से होगा? GPU एक ही चीज़ से खराब होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाए आपका। सही बात। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं कंटिन्यूसली, फिर आपका चल रहा है, तो ख़राब होने चाहिए। अगर 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जा रहा है तो फाइन है, आप कर सकते हो। सही बात है। इफ आई माइन आई विल ruin माई PC ड्यू टू ओवरलोड। तो कई लोगों के सेम कहानी है, सब लोग ये डर रहे हैं कि भाई अगर हमारा GPU फूक गया तो IG देंगे क्या? तो ये बात सही है, डरना तो बनता ही है कि मेरा रिस्क कितना कवर है, क्योंकि मैंने जो मैक्सिमम पैसे लगाए थे वो चला गया, तो माइनिंग शाइनिंग तो हो नहीं पाई। ऊपर से जो खरीदा था, जिससे मैं गेमिंग कर लेता अगले सालों तक, तो वो भी नहीं हो पाई। तो चलो, सोचना तो बेटर है, लेकिन ये थोड़ा सा गलती डर है, ये सही डर नहीं है जब हम कह रहे हैं कि रेजिलियंट है। दूसरा, एक बात आप बताओ कि आपने भी टेम्परेचर की बात करी। खैर, अभी तो सर्दियां चल रही हैं, वैसे ही कम चल रहा है, हम देख रहे हैं 70 डिग्री के तो ऊपर जा ही नहीं रहा है। ठीक है, आप ओवर क्लॉक मत करो, और इतनी भी घबराहट है तो थोड़ी हाईली टेक्निकल बातें आप कर लो, अंडर क्लॉक कर लो, और ठंडा चलेगा। फैंस जो हैं आपके, उसे आप थोड़ा बढ़ा दो, उनकी जो परफॉर्मेंस है। वैसे तो जो हम तो स्टॉक पे ही चला रहे हैं, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, टेम्परेचर राइज नहीं कर रहे। फाउंडर्स एडिशन का कार्ड है जो 65 पे जा भी रहा है, 70 के तो ऊपर वो भी नहीं गया। मतलब बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि 70 टच किया हो उसने।
ज़्यादातर जो बाकी हमने थर्ड पार्टी वेंडर्स के जो कार्ड्स हैं जैसे गीगाबाइट, एसुस वगैरह के वो चला के देखे हैं 65 को नहीं। तो वो तो 65 मैंने तो 60 के नीचे ही देखे हैं। मतलब 65 तो आपने कह दिया एक बार को कवर करने के लिए, मैंने तो वो 60 के नीचे ही देखे हैं। एक और कमेंट है, अगर 3 साल हार्डवेयर लगातार माइन कर गया तो ज़रूर आ जाएगा ब्रेक इवन। द क्वेश्चन इज विल माई हार्डवेयर सर्वाइव फॉर दिस लॉन्ग आफ्टर कंटिन्यूसली माइनिंग। 1 साल तक तो आई थिंक GPU कैन वर्क कंसिस्टेंटली। डोंट नो अगर फ्लक्चुएशंस आई और ब्रेक इवन का टाइम इंक्रीज हो गया तो 2-3 साल हार्डवेयर कंसिस्टेंट चलेगा या नहीं। तो आपका क्या कहना है? अब देखिए वही वाली बात रिपीट हो रही है। ये कमेंट्स हमने इसलिए चूज़ करें क्योंकि सबसे बड़ा डर लोगों का यही है कि सारा गेम जो है, अगर जैसे ये जो स्कीम है इतनी बेहतरीन स्कीम है कि पैसे डबल हो जाएंगे साल में ही, तो इस स्कीम में सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि ग्राफिक कार्ड खराब हो जाएगा। वही वाली बात आती है वारंटी वाली। आप घबराई क्यों रहे हो? आपका तो वो सही का अगर खराब होता भी है। और दूसरा एक चीज़ होती है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। जैसे मैं वीडियो की शुरुआत में बोलना चाह रहा था, डनिंग क्रूगर इफेक्ट होता है कि अगर आपको लिमिटेड नॉलेज होती है तो वो लोग बहुत कॉन्फिडेंटली एक बात कह पाते हैं। आप समझ रहे हो? वहीं जो नॉलेजेबल लोग होते हैं वो हमेशा घबराए हुए से रहते हैं, सकपकाए से रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो इतना डीप जा चुके हैं फील्ड में कि उन्हें बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं और उन सारे सवालों के जवाब नहीं है, तो कन्फ्यूजन रहता है। ये एक डनिंग क्रूगर इफेक्ट है, इसके बारे में आप भी पढ़िएगा, एक अच्छी चीज़ है। अगर आपने पहले से ही उस फील्ड में टाइम नहीं गुजारा है और प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं, सिर्फ नॉलेज आपने ली है ब्लॉग पढ़ के, तो हो सकता है आपका डाउट वहाँ से आ रहा हो। और अगर कई लोग कह रहे हैं कि माइनिंग बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है, तो वो लोग ऐसा कह क्यों रहे हैं? आप थोड़ा और रिसर्च करके देखो, और तब अगर जैसे ही आपका ये कंफर्मेशन बायस खत्म होगा तब शायद आपको अच्छी नॉलेज मिल पाएगी। वैसे ये बात बिल्कुल आपने सही कही है, क्योंकि जो डर होते हैं कई लोगों की जेन्युइन डर है। जेन्युइन डर है भाई, मेरा GPU है, अगर मैंने माइनिंग 24 आवर्स करूंगा कि तुम्हारे यूट्यूबर के कहने से मैंने कह के लगा दिया तो लोड पड़ रहा है भाई, कहीं खराब हो गया तो 100% चल रहा है, सही बात है, लगातार गर्म करेगा हो नहीं रहा तब। तो जेन्युइन डर है, लेकिन बस बात यही है कि आप अगर सेल्फ रिसर्च भी करोगे, अगर आपको डाउट आ रहा है तो थोड़ा आप रिसर्च करो, पता करो कि ऐसे खराब गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाएं, काफ़ी ब्लॉग्स वगैरह भी हैं, तो आप रिसर्च करोगे, आपको खुद सेटिस्फाइंग आंसर मिल जाएंगे और सेटिस्फेक्शन आएगा। पहले से कंफर्मेशन बायस नहीं होना चाहिए कि 100% चला और खराब ही होगा। लेकिन इन्होंने एक बात मानी है कि 3 साल में भी हो गया, तो ये अगर ग्राफिक कार्ड चल जाता है तो 3 साल में हो जाएगा। चलिए यही बात हमें डिलीवर करनी थी कि 1 साल ना सही 3 साल में भी हो जाए तो भी हम जीत गए। द मिक्स चैनल का कमेंट है, ब्रो माइनिंग करने के लिए मिनिमम इंटरनेट स्पीड क्या होनी चाहिए? अब मुझे लगता है ये टॉपिक माइनिंग से हटके दूसरी चीज हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। आपकी प्रॉब्लम जहां आपको बनाना है एम्पायर, ठीक है, आपको एक एम्पायर क्रिएट करना है, एक सिटी बसानी है आपको, और आप वहां ढूंढ रहे हो कि पानी कहां से लाएं। आपकी मेन प्रॉब्लम पानी थी, पहले तो पानी होना चाहिए, उसके बगल में सिटी बसेगी। सही बात। आप सिटी की बातें कर रहे हो, इंटरनेट आपका पानी है। कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो इंटरनेट आपका पानी है। आपकी माइनिंग छोड़ो, ब्लॉगिंग छोड़ो, यूट्यूबिंग छोड़ो, मैं डिजिटल बिजनेस ऐसे कमा लूंगा वैसे कमा लूंगा, आपकी प्रॉब्लम वो है ही नहीं, उसके बारे में आप जानकारी मत लो। पहले अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो कि पानी लाओ अपने पास, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट है आपका पानी, बिना इसके मतलब आप देख रहे हो, आपके क्वेश्चन होने चाहिए थे माइनिंग हार्डवेयर, ये जेन्युइन क्वेश्चन होने चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट और ये सब क्या हो रहा है, क्रिप्टो माइनिंग और कितना प्रॉफिटेबल है। आपका क्वेश्चन जो है वो ये है क्या मैं जियो पे कर लूँगा? क्या अब पूछा है, हमने इंक्लूड किया है, तो आप बताएंगे कि क्या ज़रूरत जियो पे हो जाएगी? मैं सीधे क्वेश्चन पूछे ले रहा हूँ, जियो पे हो जाएगी? मोबाइल इंटरनेट पे हो तो जाएगी, लेकिन वही है कि डेटा बीच में एग्जॉस्ट हो गया आपका, लिमिटेड वो में। जहाँ तक मैंने देखा है कि ये जो माइनिंग चल रही होती है उस समय कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, कोई वीडियो नहीं जा रहा, तो मेरे ख्याल से कम इन्फॉर्मेशन में हो जाना चाहिए। हो तो जाएगा। आप ये हम इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं है इसमें क्योंकि ये हमारी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड इंटरनेट तो सबके पास ही है, तो मेरे ख्याल से इसमें जानी तो नहीं चाहिए जहाँ तक मैंने देखा। और आप रिस्क क्यों लोगे? आप इतना बड़ा हार्डवेयर चला रहे हो। आपके लिए द मिक्स चैनल साफ सलाह मैं आपको दूंगा, आप ये माइनिंग की बातें छोड़ो और इंटरनेट के बिजनेस कैसे होते हैं, आप पहले टॉप प्रायोरिटी है
इंटरनेट ये भी मैंने गलत शब्द 5 लिया, to 10 टॉप Mbps प्रायोरिटी। तो होना ही चाहिए। आजकल ये चल रहा है प्रायोरिटीज और प्रायोरिटी। अगर 3 प्रायोरिटीज है ना आपकी, तो प्रायोरिटी कुछ नहीं है आपकी। तो आपकी प्रायोरिटी ये है सिर्फ एक चीज सॉल्व करनी कि मैं अनलिमिटेड इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट कैसे पाऊंगा। आपके गांव में नहीं है तो आप शहर में जाओ, पहले उसे सॉल्व करो आप। एक और कमेंट है केजे के द्वारा, सम पॉइंट्स वर नॉट रेज्ड, व्हाट हैपेंस इफ द गवर्नमेंट बैन्स क्रिप्टो और रेगुलेट्स इट वेरी एग्रेसिवली, व्हाट हैपेंस इफ मोस्ट कॉइन्स गो टुवर्ड्स प्रूफ ऑफ स्टेक टू एड्रेस द एनवायरमेंटल इश्यूज, व्हाट हैपेंस इफ द क्रिप्टो प्राइसेस क्रैश ड्यू टू सम रीजन एंड गो अंडर अ बेयर मार्केट फॉर मैनी ईयर्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि गवर्नमेंट, हमने तो सुना था, कई बीच में बातें हुई थी कि गवर्नमेंट ने बैन कर दी है क्रिप्टो, अब क्रिप्टो लीगल नहीं है, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस करना वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो करंट वो है, गवर्नमेंट का कोई बैन नहीं है, क्रिप्टो इलीगल कुछ नहीं है, यहाँ पे बिटकॉइन इलीगल नहीं है। यहाँ पे अभी गवर्नमेंट हमारे इंडिया की जो ट्राई कर रही है वो रेगुलेशन लाने की ट्राई कर रही है क्रिप्टो के ऊपर, कि एक स्कैम्स को रोका जा सके, स्कैम्स को, हाँ, लोगों को प्रोटेक्शन हो। कि कई लोग होते हैं, जैसे कल कोई फ्रॉड हो गया, कोई एक्सचेंज बंद हो जाते हैं, बीच में पैसे लेकर भाग गया जाए, वो तो हज़ारों का पैसा चला गया। हाँ, तो तो गवर्नमेंट को कौन इंटरफियर करना पड़ता है इसलिए। हाँ, टैक्स इश्यूज हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उनका टैक्स की भी तो वो होनी चाहिए। वैसे जे को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपने क्वेश्चंस राइज किए हैं, ये पुराने क्वेश्चंस हैं, सालों से यही चल रहा है। गवर्नमेंट वाली प्रॉब्लम और ये प्रूफ ऑफ स्टेक से, जैसे कॉइन प्रॉफिटेबल है फिर बाद में नहीं रहा, ये दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम आपने कही कि ये डिप हो गया, प्राइस चली गई वगैरह वगैरह, वही सेम बात है, प्रॉफिटेबल नहीं रहा। ये पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, ये पहले से चलती आ रही हैं, ये रिस्क तो है, इसमें कोई डाउट मत रखो। वैसे गवर्नमेंट वाली बात में मैं कहना चाहूँगा, कई बार आपको याद है एक बार क्या हुआ था, जब ये अरुण जेटली ने कहा था, जब पहली बार कहा था कि अब ये लीगल टेंडर नहीं है, आरबीआई की गाइडलाइंस आई। आधे बेचारे यूट्यूब चैनल पागल हो गए थे जो क्रिप्टो करेंसीज की नॉलेज लेते थे, बेचारे ये समझाते कि वो तो पहले भी नहीं था लीगल टेंडर तो वैसे भी नहीं था वो। उन्होंने वही बात रिपीट ही तो कर दी है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि क्रिप्टो करेंसी आपकी आज से बैन हो रही है, आपका पैसा डूब गया और अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसीज है तो आप जेल चले जाओगे, पुलिस पकड़ ले जाएगी, ऐसा थोड़ी ना था। वो तो ये था, लीगल टेंडर नहीं है का मतलब ये था कि आप क्रिप्टो करेंसी से प्लॉट नहीं खरीद सकते, वो तो हम पहले भी नहीं खरीद सकते थे। जो मेन गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, उसमें तो वैसे भी नहीं थे। उन्होंने बस एक बात, ये सेंटेंस बोल दिया, ठो टेक्निकल सा सेंटेंस है कि लीगल टेंडर नहीं रहेंगे आप जो बेचारे यूट्यूबर्स थक गए थे कि हम आगे की बात करें, हमें तो ये संभालना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप बेबात ही घबरा रहे हो। एक लंबा टाइम तक नहीं चला था ऐसा हुआ था। आरबीआई ने गाइडलाइंस वो जो जारी की थी, वो इसलिए की थी कि बैंक्स को डिस्करेज किया जाए कि बहुत इजीली अकाउंट खुल रहे थे और लोग बिटकॉइन बहुत इजीली खरीद ले रहे थे, तो उसको थोड़ा वही रेगुलेशन, रेगुलेट करने के चक्कर में ज्यादा ही स्पीड से चीजें भाग रही थी, जिसमें आगे फ्यूचर में स्कैम्स होने की प्रोबेबिलिटी थी। बहुत लोगों का, तो गवर्नमेंट इसलिए रेगुलेट कर रही थी। बाकी आप ये याद रखो, गवर्नमेंट तो है हमारे प्रोटेक्शन के लिए और करती भी बहुत अच्छा काम है। सब बेचारी गवर्नमेंट को भला बुरा कहते रहते हैं, बिना उसके काम में नहीं होता है। लेकिन आप ये बात रखो, जो क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया है, माइनिंग की दुनिया है, वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर है। और सीधी सी बात है, जब कोई भी सेंट्रलाइजेशन फिगर नहीं है, कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे स्कैम्स होने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। फ्रीडम मिलती है, बहुत इनोवेशंस होते हैं, लेकिन स्कैम्स की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके सेफगार्ड करने के लिए है। और मैं बताऊं, मैं बुरे से बुरा वो ले रहा हूं कि ये भी कह दे गवर्नमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते इससे, मतलब वो तो अभी भी है, आप प्लॉट तो नहीं खरीद सकते, घर तो नहीं खरीद सकते लीगल टेंडर बिटकॉइन तो से। वास्तव में नहीं था। आप ये बात मानो, अगर कुछ लोग मिलके मान लेते हैं कि बिटकॉइन वैल्यूएबल है, सिर्फ इस बात को, बेसिक बात को मानो, तो वो बिटकॉइन वैल्यूएबल हो गया। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। आज से हमने 4 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा ये सफेद पत्थर जो है, ये 4 कंकड़ियां जो है, आज से हम इसे करेंसी मानते हैं, ठीक है, अब हम इसका लेन देन देंगे। जिस दिन से हमने माना ना वो पत्थर करेंसी हो गया, तो हमारे बीच में वो करेंसी हो गया, वो पैसे वाला काम कर रहा है। ये बात अलग है कि वो पत्थर किसी ने एक्स्ट्रा उठा लिए, यही जो रुपीस डॉलर्स जो ये इसमें जो करेंसीज चल रही हैं, ये यही प्रॉब्लम सॉल्व करती है कि अलग से और फ्लो ना आ जाए, कंट्रोल जो होता है, वो बात अलग है। लेकिन हमने जिस दिन से लोगों ने मान लिया कि ये वैल्यूएबल है, उस दिन से वो चीज़ वैल्यूएबल हो गई।
सिंपल सी बात है, जब एक आप किसी भी दुकान पे जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो आप उसको कहते हो कि भाई मुझे 10 रुपये का ये सामान चाहिए, नोट देते हो आप। अब उस नोट की वैल्यू कहाँ से आ रही है? दुकान वाला भी कह रहा है कि हाँ भाई ये 10 रुपये का ही नोट है, हम सबने माना कि कागज का टुकड़ा ये रुपया है, हम सबने माना है, वो सामान दे देगा, क्वेश्चन नहीं करेगा, उसकी वैल्यू 10 तो रुपये अगर कुछ नहीं भी होता है, गवर्नमेंट साथ नहीं देती है, जो कि नहीं दे रही है, दुनिया की गवर्नमेंट क्यों साथ देंगी, बैंकिंग सिस्टम क्यों साथ देगा, ये तो उनका प्रॉफिट खा रहा है ना। ये स्टेट को ही तो डिसेंट्रलाइज क्या चीज़ है, स्टेट रेगुलेट करती है फिएट को हमेशा, फिएट मतलब रुपी वगैरह, तो हमेशा स्टेट ने कोशिश करी है कि मैं इसको रेगुलेट करूं। ये डिसेंट्रलाइज है, स्टेट इसको इजीली रेगुलेट नहीं कर सकती, इसलिए गाइडलाइंस लाई जा रही हैं कि जब भी आप खरीदें तो हमें पता होना चाहिए किसने खरीदी है, कितनी खरीदी है, जिसके हिसाब से हम उसे टैक्स कर सकें वगैरह वगैरह। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए क्लियर गाइडलाइंस आनी पड़ेंगी, इसीलिए गवर्नमेंट को इतना टाइम नहीं लग रहा है। एक एग्जांपल दूंगा, बस एक और एग्जांपल, और उसके बाद आप अगले कमेंट पे बढ़ जाइएगा। आप ऐसा समझ लो, आप नहीं खरीद सकते प्लॉट, ठीक है, आप और चीज़ें खरीद सकते हो। और आप ये भी याद रखो, जिन्होंने 10,000 के बिटकॉइन खरीदे थे कुछ साल पहले, आज 10,000 के बिटकॉइन खरीदे थे, आज वो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली रेट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आज वो 50,000 का सामान खरीद सकते हैं, फायदा नहीं हो गया उनका। पहले लोग पिज्जा खरीदते थे, आज लैम्बोर्गिनी खरीद सकते बिटकॉइन से। लैम्बो। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है विक्की कुमार का। वो कहते हैं, इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बियर्स द रिस्क ऑफ लॉस, but unlike stocks, crypto is much more profitable. Although stock investment requires lots of domain knowledge and experience, meanwhile crypto mining just required a powerful hardware. ये कमेंट पता मुझे क्यों अच्छा लगा? ये स्टेटमेंट है इनका, कमेंट तो नहीं है, ये स्टेटमेंट इन्होंने बिल्कुल सही किया है, मैं इससे सहमत हूँ। ये स्टेटमेंट, ये पता ये मुझे क्यों अच्छा लगा ये कमेंट, आप इस तरह से समझने की कोशिश करो। इन्होंने पहले कहा कि कितनी स्टॉक्स के लिए कितनी नॉलेज लेनी पड़ती है। क्या आपका इंटरेस्ट है कि आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट लेके स्टडी करो कि कैश फ्लो उनका कैसा रहा है? आप में है? यहाँ लोग अपने बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरे बिजनेस के लिए क्या करेंगे। लेकिन अगर वो आपका शौक है कि मैं इस कंपनी का कैश फ्लो पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कंपनी के बारे में पूरा जानता हूँ, उसका सीईओ कौन था, सीईओ की हिस्ट्री क्या थी, जिससे कि मुझे एक ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिले कि 10 साल बाद वो बहुत बढ़िया हो जाए, एप्पल जैसा, गूगल जैसा मुझे स्टॉक मिल जाए, नेटफ्लिक्स जैसा, वो बात ठीक है। और आप दूसरी तरफ देखो, माइनिंग में हमने ट्रेडिंग की बात नहीं करी है अभी, ट्रेडिंग तो अलग, हमने ट्रेडिंग की बात ही नहीं करी क्रिप्टो करेंसीज पे, हम तो सिर्फ माइनिंग की बात कर रहे हैं। आप देखो पावरफुल कितनी है माइनिंग, आपने सेटअप किया और आप वो सब भूल गए। इन्वेस्टमेंट को, स्टॉक्स की जो रिसर्च होती है, इसके लिए कंटिन्यूअसली न्यूज देखनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत मैन पावर। ये थोड़ी ना कि किसी यूट्यूबर ने कह दी और आपने उस स्टॉक्स में अपनी जमा पूंजी लगा दी, ऐसा तो कोई नहीं करता, अपनी रिसर्च करते हैं। और यहाँ हमने ट्रेडिंग की बात नहीं करी है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। अभी मैं एक ऐसे भी वीडियो टाइटल डाल सकता था कि 1 लाख लगा के 10 लाख कमा दिए। अब लोग आएंगे भागे भागे 10 लाख कैसे कमा लिए, उसमें मैं ये बता देता कि 1 लाख तो मैंने माइनिंग से कमा लिए, फिर 1 लाख की मैंने ट्रेडिंग कर दी और 10 लाख कमा लिए, देखो टाइटल सफल हो गया नहीं हो गया मेरा। अब ये जरूरी तो है नहीं कि आप भी मेरी तरह तो नहीं स्मार्ट हो, इतने लकी हो कि 1 लाख के आपके 10 लाख बन गए हो ट्रेडिंग में। खतरनाक ट्रेडिंग कर दी आपने, ऐसे कॉइन पे लगा दिए जो बहुत सस्ता बिक रहा था और अचानक ही रातों रात वो बहुत बड़ा बन गया और मैंने उस बड़ी पोजीशन पे उसे बेच लिया। अब ये थोड़ी हाइपोथेटिकल सी बात है जिसको दूसरे लोग रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन माइनिंग रेप्लिकेट कर लेंगे। माइनिंग इजी, मैंने माइनिंग में तो कोई नहीं दिमाग लगा, आप बहुत पावरफुल चीज है, आपने उसको सेटअप को छोड़ दिया है। अब आप अपने दूसरे बिजनेस पे काम करो जिससे पैसे कमा रहे थे, वो तो आपने छोड़ ही दिया है। कितनी बड़ी पावरफुल चीज है जो लगातार पैसे, अच्छे बिजनेस होते हैं, कोई भी चीज होती है, मैं तो स्टॉक्स की बात करूं, दिमाग तो चाहते ही है, माइनिंग में कोई दिमाग नहीं लगा। ये बहुत बड़ी पावर है जो माइनिंग के साथ आती है, इसीलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका, ये हम पिछली वीडियो में इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम डिस्कस करना भूल गए थे कि आपका दिमाग नहीं लगता है उसमें बिल्कुल भी। सही, वो अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ है, वो तो ऑटोमेशन पे चल रही है। आपको बस एक बार स्टार्ट करना है, सब कुछ सेटअप करना है, बाकी तो वो ऑटोमेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड बैक बेंचर पूछ रहे हैं, अचानक लाइट चली जाए तो क्या होगा? ये वैसा ही जियो वाला को टाइप का क्वेश्चन है कि वैसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये तो आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए बिजली का। वैसे बिजली के बिल की ज़्यादा बात होती है, वो तो प्रॉब्लम है नहीं, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरे ख्याल से 20 लाख के अगर कोई सेटअप लगाता है तो 1 या 1.5 लाख का बिजली का बिल है उसका, हाँ, है ना, और बाकी का प्रॉफिट है। 1-1.5 लाख का ही बिजली का बिल है मेरे ख्याल से, जो टोटल निकल के आ रहा था 20 लाख के सेटअप। 2 किलोवाट टाइप का मान लीजिए, 2 किलोवाट। हाँ, वो तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, वो तो कैलकुलेटर में ही आ जाता है, आपको अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं कि 1.5 लाख है कि 2 लाख है, लेकिन बड़ा मिनिमम है। मतलब इतना मिनिमम था कि हम उसमें कंसिडर भी नहीं कर रहे थे कि कहीं ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ सस्ती या फ्री बिजली है, हम कंसिडर भी नहीं कर रहे थे।
आप सोलर प्लांट भी लगा सकते हो वो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पूछा कि अचानक लाइट चली जाए तो क्या होगा, लाइट जा रही है, हमने उसे जो है कंटिन्यूस पावर, बंद हो जाएगा सिस्टम, कंटिन्यूस पावर नहीं दी है, वो सिस्टम बंद हो जाएगा। और स्टार्ट भी क्या करना है, जो हमने सेटअप कर रखा है, हम तो उसे बटन ऑन करते हैं पीसी का, सिर्फ दैट्स इट, और उसके ऊपर हम कुछ नहीं करते, हमें माउस टच ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑटो स्टार्ट पे सेट है जो क्विक माइनर है। ये आसान है इसलिए हम कर पा रहे हैं। अगर ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता ना मैं, कि उसका ऑटो स्टार्ट नहीं होता, अब आप पीसी स्टार्ट करोगे, फिर माउस से जाके फिर स्टार्ट करोगे, टाइप करोगे क्विक माइनर, तो वो हम कर ही नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ पीसी का बटन दबाते हैं, अगर लाइट चली गई है तो दोबारा स्टार्ट होता है, चलता रहता है। प्रदीप सालगर पूछते हैं, वेरी पॉइंटलेस वीडियो आईजी, ये तो बता रहे हैं, मेन पार्ट ऑफ क्रिप्टो माइनिंग इज रिडिकुलस प्राइसेस ऑफ जीपीयूज एंड इंक्रीज डिफिकल्टी ऑफ माइनिंग ऑन द पूल। ये कमेंट बहुत लंबा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ दे रहा हूँ जो एंड का पार्ट है। तो सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लाइक रेबल फ्लक्स एंड जस्ट माई ऑप्शन, बट दिस वीडियो इज फॉर दोज हु डोंट नो माइनिंग एंड। ठीक है, अरे ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, पीओएस वगैरह और दूसरे कॉइन्स हमेशा रहेंगे। हम तो कह ही रहे हैं कि 1 साल तो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, जो कि बहुत पॉजिटिव है, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, कितने बिजनेस हैं ना गारंटी सी हो। और मैं तो वो 2 साल और 3 साल जो है वो तो पूरे पीसी की हम प्राइस मान के चल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आधी तो आपकी तब रिकवर हो जाएगी जब आप पीसी भी बेच लो। 50% जो है आपका प्राइस, तो हम जो 1 साल का उसको आप आधा भी कर सकते हो, 6 महीने भी कर सकते हो, समझ रहे हो, जो पैसे आपने लगाए वो निकल आए। लोगों को मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वो थोड़ा बहुत स्टॉक्स के बारे में जानते हो, जैसे इंडेक्स फंड्स होते हैं। इंडेक्स फंड्स हमेशा से कहा जाता है प्रॉफिटेबल होते हैं, हमेशा प्रॉफिटेबल होते हैं, 10 to 15% के बीच में डिकेडली प्रॉफिट देते हैं। वॉरेन बफेट भी बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, इंडेक्स फंड, किसी को अपना पैसा अगर 10 से 15% में बढ़ाना है एनुअली, तो वो इंडेक्स फंड में लगाते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम आज के इंडेक्स फंड्स ही हैं, आपके समझ लें। बिटकॉइन और इथेरियम टॉप करेंसीज हैं, ये प्रॉफिटेबल रहेंगी, बहुत बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्ट वो हैं, क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये आगे जाके फ्यूचर में। अब रेवन कॉइन हो गया और बाकी की करेंसीज हो गई, ये कितना प्रॉफिटेबल होंगे ये डिपेंड करेगा वही कि प्रोजेक्ट कैसा जाता है फ्यूचर में आगे वगैरह। एग्जैक्टली, रिस्क ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट भी फिर ज़्यादा हो सकता है इनसे। जी, ये कॉइन कभी जीरो तो नहीं होंगे। जैसे आदमी ये भी सोचता है 1 लाख लगाया तो 1 लाख डूब गया, ऐसा कुछ भी है ही नहीं। आप 1 लाख लगाओगे ना तो 1 लाख तो नहीं डूबेगा। आज खरीद के लाए हो तो भी 50,000 का पीसी अगले दिन बेच दो तो आपके कितने डूबे 1 लाख लगाने के बाद? 50,000 डूबे। अब उस 50,000 की भी बात कर लो जो आपके डूब गए, वो जो कॉइन आपने माइन किए वो कभी जीरो नहीं होंगे, उनकी भी थोड़ी बहुत वैल्यू होगी। तो अब आपके सिर्फ 40,000 डूबे हैं, मैं 10,000 माने ले रहा हूँ, मैं तो हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ। आप तो ये समझ के चल रहे हो ना कि वो जीरो ही हो गया कॉइन, जीरो तो कभी नहीं होगा वो। ध्रुव कुमार लिखते हैं, एनीवन स्टार्टिंग टू गेट इनटू माइनिंग, हियर आर फ्यू टिप्स। रिड्यूस योर जीपीयू पावर लिमिट टू 80, सेट द फैन स्पीड टू मैनुअल एंड 60%, save tune your fan curve such that your fan speed stay below 65%. Note, fans are the first component which fail, keep it below a certain speed will prolong its life. Clean your graphic cards every 2 months, make sure your GPU temperature is below 75 degree. My 2060 super ठीक मुझे पॉइंट मिल गया। ये मैंने कमेंट इसलिए चूज किया कि इसमें थोड़ी नॉलेज थी और ठीक है, अच्छी नॉलेज है। मैं तो बिगनियर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वीडियो बनाया था, उन्होंने जीपीयू ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया, और हम कोई छिड़खानी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि ओवरक्लॉक कर दिया आपने मेमोरी को, कोई भसड़ हो गई होगी, वो भी नहीं, वो तो जीपीयू तो बंद हो जाता है। हम तो स्टॉक पे चला रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। हमने वो भी दिमाग नहीं मारा, हम और सेफ्टी की तरफ जाना चाहते थे कि अंडर क्लॉक कर दें इसे और ठंडे चलें और पंखे को मेहनत कम। स्टॉक पे चलाया, कोई दिमाग नहीं मारा। और दूसरा, अगर आप इतनी बातों पे फोकस करोगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हो। तो बिगनियर के लिए तो एक बार को प्रॉब्लम है। अगर आप हार्डवेयर एक्सपर्ट हो तो ऑब्वियस ही बात है, आप एग्जैक्टली जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कंफर्टेबली कर सकते हो ये कमेंट। लेकिन मुझे खास एक बात लगी, क्लीन योर ग्राफिक कार्ड एवरी 2 मंथ। बहुत ज़्यादा होशियारी भी थोड़ी महंगी पड़ जाती है। वो चुपचाप ग्राफिक कार्ड रहता और आपने नहीं छेड़ा था तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप क्लीन श्लीन करने बैठ रहे हो तो कॉम्प्लिकेशंस आप ऐड कर रहे हो अपने प्रोसेस में, गड़बड़ हो सकती है। आप उसे ना टच करो तो बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपको इतनी सफाई पसंद है कि आप चाहते हो कि हार्डवेयर मेरा ठंडा चले, धूल वूल का कोई झंझट ना हो, तो आप एक बार को कमरे को बंद रखने की कोशिश करो। इनफैक्ट अगर आप 20 लाख का सेटअप लगा रहे हो, हम 1 लाख और 20 लाख वाले सेटअप्स की बात कर रहे हैं तो हमने चूज कर लिए हैं।
जिससे कि सही में पता लग सके जो नॉर्मल बंदा है वो 1 लाख का गेमिंग पीसी बनाने जा रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा। दूसरा, एक प्रोफेशनली जाना चाहता है 20 लाख का, हमने एक नंबर ले लिया, लगाने को तो आप 2 करोड़ का भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, और बनाने को आप 50,000 का भी पीसी बनाते हो, माइनिंग उसमें भी हो जाती है। हम सिर्फ बात करने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने बड़ा सेटअप लगा रखा है, मान लो 20 लाख वाला, तो कमरे को आपको धूल प्रूफ करना है तो बंद कर लो एक बार को। गर्मियां चल रही हैं, अभी तो सर्दियां चल रही हैं, कोई लफड़ाई नहीं है, लेकिन गर्मियां चल रही हैं तो आप एक बार को एसी भी ऑन कर दो, वो भी इतनी बिजली नहीं लेगा, आपको प्रॉफिट तब भी जनरेट होगा अगर वो एसी भी लगातार उस कमरे को ठंडा करता रहा। अगर ये प्रॉब्लम है आपकी टेम्परेचर्स की, और सफाई वफाई में इतना दिमाग मत मारो, आप एक बार को बंद रखो, आपका कैबिनेट अच्छा चूज करो जिसमें मैश आती हो ढंग से लगी हुई, तो आपको धूल वूल की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हमने सालों चलाए हैं और बहुत गंदगी से चलाए हैं, लैपटॉप भी और हार्डवेयर और पीसी भी बहुत धूल मट्टी में ही पड़े रहे हैं, बिल्कुल लगातार चलते रहे। और ये मैं ओल्ड हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप में नए वाले तो बहुत रेजिलियंट हैं, है नहीं, लैपटॉप भी बिल्कुल क्लोज्ड होता है, वो सब चोक चोक निकले हैं हमारी कई लैपटॉप्स। हमने तब तक उन पर ध्यान नहीं दिया जब तक वो मरने नहीं लग गए तो भी चलते हैं। तो इतने सफाई के चक्कर में, हर 2 महीने पे सफाई के चक्कर में आपने उसे छू छा लिया और साफ सफाई में ही कुछ कांड हो गया आपका। सही। वैसे अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप जानते हो क्या कर रहे हो, फिर तो पूरा ग्राफिक कार्ड गोल मारो, आप बहुत चीजें कर लो। UV302 लिखते हैं, मेक अ माइनिंग ट्यूटोरियल सो दैट नॉर्मल ऑडियंस कैन स्टार्ट देयर जर्नी। हाँ, ये हम करेंगे, ये ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाएंगे अगर मौका मिला तो। लेकिन ये एक जनरल, एक बिगिनियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश थी कि प्रॉफिट है कि नहीं है, क्योंकि ये स्कीम बड़ी वैसी सुनने में लगती है, 1 साल में पीसी फ्री हो जाएगा, वही माचिस के साथ फ्लैट फ्री वाली स्कीम टाइप की लगती है, क्योंकि फील्ड्स होती हैं उसमें डबल तो नहीं होते हैं पैसे। और एक और जगह मैंने पढ़ा था कि ऐसी बात बताओ कि 0% रिस्क हो, 0% रिस्क वाली कोई भी चीज है ही नहीं। हाँ। कोई भी चीज नहीं है, और जहां इतना कम रिस्क होगा कि ऑलमोस्ट 0% हो रहा तो वहां बहुत सारे लोग आएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। बड़ा आदमी खतरनाक पैसा लगाते हो, जो कि अभी चल भी रहा है, जब वो ऑलरेडी उनकी जो मेगा हैश पावर है, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो बिटकॉइन या फिर सब कुछ माइन कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को पूल्स ज्वाइन करने पड़ते हैं। जो माइनर्स वगैरह हैं वो यही करते हैं कि आपका हार्डवेयर तो बहुत कमज़ोर है, आपकी प्रोबेबिलिटी तो माइन करने की बहुत कम थी, तो वो पूल में आपको जुड़वा देते हैं, जैसे कि आपकी टोटल मेगा हैश रेट पावर बढ़ जाए आपकी और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, और वो जो माइन होता है कॉइन तो उसका हिस्सा सब में बढ़ जाता है, जो पूल्स में हम ज्वाइन करते हैं। तो ये तो है। और लोग जो माइनिंग के बिगनर्स हैं, सिंपल सी बात एक समझें, जब आपको कोई चीज़ नहीं पता होती और उसके बारे में नॉलेज लेने निकलते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है कि आपको बहुत सारे अजीब अजीब से क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे। हाँ, मेरा जीपीयू फूक ये नहीं जाएगा, अच्छी बात है। हाँ, इंटरनेट मेरा मोबाइल डेटा पे चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, ये एक अच्छी बात है, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हैं और आप उनको नॉलेज नहीं है। तो इसका सिंपल से एक आंसर है, आप अपनी सेल्फ रिसर्च करो, थोड़ा देखो। यूट्यूबर की बातों में तो आओ ही मत। हाँ, बहुत सीधी सीधी सी बात। सेल्फ रिसर्च करो तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हाँ मेरा जीपीयू, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, मेरा जीपीयू फूक तो नहीं जाएगा। हाँ, और ये तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, जो कि हमारा मानना है कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एंड का क्वेश्चन। अपने एक्सपीरियंस से ही आप सीख सकते हो, जब आप चलाओगे देखोगे कि कितने टेम्परेचर्स जा रहे हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये तो लोग सुनी सुनाई बातें हैं कि फूक जाता है। 1 लाख में अगर एक बंदे का फूक गया होगा तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। वो माइनिंग पे भी आप ब्लेम कर सकते हो, उसका बहुत पुराना ग्राफिक कार्ड होगा, टेम्परेचर बहुत हाई जा रहे होंगे, उसने पंखे नहीं लगाए होंगे इसलिए फूक गया होगा, सिलिकॉन पिघल गई होगी, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं उसके। और कंपनियां बेचनी है धड़ाधड़, तो उसके पीछे कोई रीज़न ही है, सर्विस सेंटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फाउंडर्स एडिशन कार्ड डायरेक्ट एनवीडिया से माइनर्स के पास जा रहे हैं, जबकि वहां तो जाने ही नहीं चाहिए ना। वो कोई ऐसा ड्राइवर लॉन्च करते हैं जो माइनिंग को रोकता हो सब, क्योंकि प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए भी, सारी कंपनियों के लिए, तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल सी एक बात कही थी कि जिन लोगों के पास हार्डवेयर पहले से है उन लोगों को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जो नए अगर इन्वेस्टमेंट करके आप कर रहे हो। एग्जैक्टली, ये तो हम बात उनकी कर रहे हैं जो रिस्क विस्क की बात है कि वो तो उसके लिए जो नया पीसी बना रहा है, जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही खरीदने की कोशिश कर रहा है। जिन पे पहले से है वो तो एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं, वो तो फ्री का ही पैसा है, आपने तो कुछ सोचा भी नहीं था। और आपका अगर आप वो भी डर रहे हो कि नहीं मेरा तो IG 5 साल पुराना पीसी है, तो आपकी तो चलो मैं बात नहीं कर रहा, और उन लोगों को तो कर लेना चाहिए जिनका वारंटी में भी है ग्राफिक कार्ड, आप क्यों घबरा रहे हो? और सिंपल सी बात है, जब आपको आंसर्स नहीं पता है तो आप जब आप देखोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो आपको आंसर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। अब कहीं कितने लोगों ने जैसे माइनिंग रिग्स बनाई हैं वगैरह वगैरह, आप उनके एक्सपीरियंस देखोगे, आपको समझ में आएगा कितने मन में प्रोबेबिलिटी है आपके रिटर्न्स आने की, ब्रेक इवन पॉइंट कितने टाइम में मेरे जीपीयू की वैल्यू निकल आएगी।
और खजाना वहीं होता है जहाँ सब लोग नहीं जा रहे हैं, हाँ क्योंकि जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहाँ तो खजाना लुट चुका है, या आपको चिल्लड़ मिलेगी। बस वही है, थोड़ा आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, जिनके रिसर्च पास करो, हार्डवेयर है। आप रिसर्च करो, अच्छी बात है, डाउट्स क्रिएट हाँ। हो रहे हैं, आप रिसर्च करो। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से थोड़े बहुत ये कमेंट्स थे, हमने कहा कि इसके जवाब दे दें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक्सपेक्ट तो ये करते हैं व्यूअर से, सब लोग करते हैं, यूट्यूबर खासकर करता है कि मेरा आप 30 मिनट का वीडियो देखो, वो इतना एंगेजिंग नहीं होगा। 30 टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन स्पैन चाहिए, जो कि सबके पास नहीं है। हम भी नहीं देखते, कई बार चूज नहीं करते हैं, और हम लोग खुद कोशिश 30 करते हैं मिनट का। टेक्निकल ना हो। तो हो सकता है वो बात जो है 25वें मिनट पे आई हो जो आप पूछ रहे हो, तो ये आ रही थी बात, इसीलिए अलग से एक और बनाना है। हमारा काम तो ये है कि कैसे भी नॉलेज पहुंचाएं। अगर हम 30 मिनट के वीडियो में नहीं पहुंचा पाए तो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, जो बात हम कर चुके हैं पहले से ही, उसको दोबारा एक बार रिपीट करेंगे। और मैं कई बार रिपीट इसलिए भी करना चाहता हूँ चीज़ें कि मेरा ज़िंदगी में भी एक उसूल है कि कोई भी बात अगर मुझे किसी को समझानी है तो मैं 3 बार बोलने की कोशिश करता हूँ, 3 डिफरेंट अलग अलग तरीकों से, जिससे कि उसके भेजे में उतर जाए। ये मेरा मेन पॉइंट रहता है। तो इसके साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना चाहिए, पहले आप सब्सक्राइब करें। और हम थैंक यू कहना चाहेंगे क्रिप्टो चीता को, बहुत अच्छा नाम है इनका, जिसने भी रखा है वो बहुत ही महान, सुंदर और सेक्सी व्यक्ति है। धन्यवाद। ठीक है।